गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो कि 2023 में आने की प्रबल संभावना है, उसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर इस भर्ती को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूर्व की भांति कराता है, तब ये भर्ती 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी और फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन अगर इसी परीक्षा को एलटी ग्रेड को बनने वाला नया शिक्षा सेवा आयोग गठित होने के बाद में अगर वो कराता है, तब ये जो परीक्षा है वो संभवतः एक ही चरण में आयोजित की जाएगी। तो इसी के बारे में एक बड़ी अपडेट है इस खबर के अंदर, इस पर बात करते हैं कि आयोग ने की भर्ती तो 2 चरणों में देनी होगी परीक्षा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा या नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के जिम्मे यह भर्ती आएगी, ये अभी स्पष्ट नहीं है। अगर यूपीपीएससी यह भर्ती कराता है तो इस बार अभ्यर्थियों को 2 चरणों में परीक्षा देनी होगी। आयोग ने वर्ष 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। 15 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,768 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी और इसी परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। इसके बाद आयोग ने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों और राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाएं कराई हैं। आयोग ने अब अपनी भर्तियों में एकल परीक्षा की व्यवस्था हटा चुका है। अब 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से भर्तियां की जा रही हैं। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तकरीबन 6,000 पदों का अध्ययन मिल चुका है। हालांकि आयोग ने वर्ष 2023 के परीक्षा कैलेंडर में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को शामिल नहीं किया है। ऐसे में परीक्षा के आयोजन को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बीच नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव मांग लिया गया है। उधर आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने को लेकर शासन से दिशा निर्देश मांगे हैं। तो आपको बताते चले कि तकरीबन 6,000 से अधिक पदों का अधियाचन जो है आयोग को मिल चुका था 6 माह पूर्व ही, लेकिन कुछ विषयों में समान अर्हता स्पष्ट नहीं होने के कारण आयोग ने इस अधियाचन को इसी पर ऑब्जेक्शन लगाते हुए शासन को वापस कर दिया था और उस पर विधिक राय मांगी थी कि ये जो कुछ विषय हैं, इनमें जो समकक्ष अर्हता का विवाद है, इसको सुलझा करके हमें वापस दिया जाए। लेकिन शासन स्तर से अभी तक उस समकक्ष अर्हता के विवाद का समाधान नहीं निकाला जा सका है, जिस वजह से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन अभी जारी नहीं हो सका है। लेकिन अगर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होती है तो उसमें वक्त लग सकता है और वो भर्ती परीक्षा एक ही परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। वहीं यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती में सीटों की वृद्धि, सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो लगातार क्रमिक अनशन कर रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने पूर्व मंत्री से मुलाकात की है। तो छात्रों को आश्वासन मिला है, आज अनशन स्थल पर जाएंगे पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ जी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा का क्रमिक अनशन 15वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र पूर्व मंत्री और विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह से मिलने पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह बृहस्पतिवार को अनशन स्थल पर पहुंचकर उनकी आवाज सुनेंगे। छात्रों को महानिदेशक शिक्षा से वार्ता कर मिलने का समय भी दिलवाया। साथ ही इस मामले को लेकर सीएम के संज्ञान में लाने का आश्वासन भी दिया गया है। तो उम्मीद की जा रही है कि टीजीटी 2022 के विज्ञापन में सीटों की संख्या अब बढ़ाई जा सकती है। वहीं यूपीएचईएससी ने अर्हता विवाद पर विशेष अपील दायर करने का फैसला कर लिया है। विधिक राय के आधार पर यूपीएचईएससी की बैठक में लिया गया है यह निर्णय। असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के 93 पदों पर होनी है भर्ती। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के पदों पर अनिवार्य अर्हता के विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएचईएससी अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में विशेष अपील दाखिल करने जा रहा है। यह निर्णय आयोग की बैठक में लिया गया है। यूपीएचईएससी की ओर से विज्ञापन संख्या 51 के तहत 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें तकरीबन 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। भर्ती का विज्ञापन जारी होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के अनिवार्य अर्हता को लेकर विवाद हो गया था और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। बीएड विषय के अनिवार्य अर्हता को लेकर के कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों की मांग थी कि बीएड विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई के अनुसार निर्धारित हो। एनसीटीई के अनुसार इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता सामाजिक विज्ञान, गणित
भाषा में से किसी एक में परास्नातक के साथ एमएड अथवा शिक्षा शास्त्र में परास्नातक के साथ बीएड डिग्री होना चाहिए। वहीं उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नियमों के अनुसार न्यूनतम योग्यता एमएड अथवा शिक्षा शास्त्र में परास्नातक निर्धारित की थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि एनसीटीई से निर्धारित योग्यता के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, और बात भी सही है, अभ्यर्थियों की भी बात सही है कि अगर यहाँ पर भर्ती की जानी है तो जो उसके लिए योग्यता एनसीटीई के अकॉर्डिंग है वही रखी जानी चाहिए थी। साथ ही कहा है कि पुराना विज्ञापन निरस्त करते हुए नया विज्ञापन जारी कर आवेदन लिए जाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के 93 पदों के लिए तकरीबन 7,000 आवेदन आए थे। तो दोस्तों यहाँ से अब एक बात साफ हो जाती है कि अगर दोबारा से नया विज्ञापन जारी किया गया और आवेदन लिए गए तब यूपीएचईएससी के विज्ञापन संख्या 51 का जो एग्ज़ाम है वो संभवतः आगे लंबा जा सकता है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर ये फैसला आता है कि एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की योग्यता निर्धारित की जाए, तब दोबारा से आवेदन अगर लिए गए तो मान कर चलिएगा कि ये जो आपकी परीक्षा इसकी होने वाली है वो अप्रैल, मई और जून तक भी जा सकती है। हालांकि इससे पहले आयोग की तरफ से बताया गया था कि पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं, प्रश्न पत्र भी तैयार हो चुके हैं और सेंटर निर्धारण को लेकर के काम चल रहा है। उसके लिए कहा गया था कि फरवरी के आखिर में ये परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है, लेकिन संभवतः अब फरवरी के आखिर में भी ये परीक्षा संभव नहीं है, क्योंकि कहा गया था कि मकर संक्रांति के बाद परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि ये परीक्षा मार्च अप्रैल में जा सकती है। अगर आवेदन लिए गए बीएड के लिए दोबारा से, तब ये परीक्षा और लंबी खिंच सकती है। आइए आगे देखते हैं। मदरसा शिक्षा परिषद ने खारिज की है बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह के दूसरे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।